नमस्कार, मध्य प्रदेश की बड़ी बहस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चारू कौशिक। ब्राह्मणों को लेकर की जाने वाली टिप्पणियों और उन्हें जातिवाद विचारधारा में जोड़ने के मामलों पर पूर्व अपर मुख्य सचिव मनोज श्रीवास्तव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों को जबरन जातिवाद के दायरे में लाया जाता है। इसी के साथ जबकि ब्राह्मण कोई जाति नहीं बल्कि एक वर्ण है। रिटायर्ड आईएएस और पूर्व राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज श्रीवास्तव ने अपने फेसबुक वॉल पर लिखा कि यदि ब्राह्मणों को जाति की अवधारणा पसंद होती तो स्वयं ब्राह्मणों के भीतर भी वैसा ही उपजातियां होती जैसे आरक्षित वर्गों में देखने को मिलती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ब्राह्मण जाति से नहीं गोत्र से चला है। श्रीवास्तव ने लिखा कि जाति और गोत्र में बुनियादी अंतर है। जाति एक सामाजिक व्यवस्था है जबकि गोत्र पैतृक व्यवस्था है। भारद्वाज, कश्यप, अत्रि, विश्वामित्र, वशिष्ठ, गौतम और कई ऐसे गोत्र हैं। गोत्र व्यवस्था सगोत्र विवाह का निषेध करती है जबकि जाति व्यवस्था अपनी ही जाति में विवाह को बढ़ावा देती है। तो इससे पहले पूर्व आईएएस और उपन्यासकार नियाज खान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा था कि ब्राह्मण हजारों सालों से सनातन धर्म की रक्षा कर रहे हैं, संरक्षक रहे हैं, इसीलिए उनका सर्वांगीण विकास आवश्यक है। उन्होंने ब्राह्मणों को आबादी के अनुसार आरक्षण देने और सभी योजनाओं में भागीदारी सुनिश्चित करने की मांग की थी। उन्होंने लिखा था कि ब्राह्मण मजबूत होगा तो देश, धर्म और आध्यात्म मजबूत होगा। तो इसी पर बहस करेंगे आज। तो पहले ये बयानबाजी आप सुन लीजिए। समाज इतना योग्य, कुशल और विद्वान समाज है कि बिना आरक्षण के ही वो अभी देश में नंबर 1 है। आप किसी भी सेवा में चले जाइए, वहाँ पर जो है सबसे सक्षम और जो प्रभावी अधिकारी हैं वो सब ब्राह्मण ही हैं। तो फिर भी अगर नियाज खान साहब को लगता है कि कुछ कमी रह गई है तो नियाज खान साहब ब्राह्मणों का नेतृत्व करें और बीजेपी सरकार के सामने रखें इस प्रस्ताव को। अभी तो बीजेपी जो है यूजीसी रेगुलेशन ला रही है। अगर इससे संतुष्ट हैं नियाज साहब तो पहले जो है यूजीसी के संदर्भ में अपनी जो है राय जाहिर करें और अगर ब्राह्मण उनके नेतृत्व से सहमत हों तो ब्राह्मणों का वो नेतृत्व करें, आगे आएं। लेकिन ब्राह्मण समाज स्वयं में इतनी सक्षम और इतनी विद्वान है कि वो आज की तारीख में जो है बिना किसी आरक्षण के, बिना किसी उसके भी वो नंबर 1 है और अपनी विद्वता हर जगह सिद्ध करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति सबका साथ, सबका विकास और सबके सम्मान की है। इसी के तहत चाहे अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति हो, पिछड़ा वर्ग हो, यहाँ तक कि सामान्य वर्ग के भी जो गरीब तबके के लोग हैं उन्हें ईडब्ल्यूएस के आधार पर आरक्षण का लाभ सरकार द्वारा दिया जा रहा है। साथ ही सरकार की तमाम गरीब कल्याण की योजनाओं का लाभ भी सभी को मिल रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो सभी वर्गों की चिंता भी करती है और उन्हें आगे लाने के लिए कदम भी उठाती है। तो पूर्व आईएएस नियाज खान ब्राह्मणों का समर्थन कर चुके हैं। एक बार फिर ब्राह्मण समाज के समर्थन में उतरे नियाज खान। उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों को मिले आबादी के अनुसार आरक्षण। पूर्व अपर मुख्य सचिव ने भी बयान दिया है। तो ब्राह्मणों को जबरन जातिवाद के दायरे में लाया जाता है। पूर्व आईएएस नियाज खान ब्राह्मणों का समर्थन कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि देश की मजबूती के लिए आरक्षण आवश्यक। तो पूर्व अपर मुख्य सचिव मनोज श्रीवास्तव का बयान आया। उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों को लेकर की जाने वाली टिप्पणियों पर उन्होंने बयान दिया है। ब्राह्मणों को जबरन जातिवाद के दायरे में लाया जाता है। तो पूर्व आईएएस नियाज खान एक बार फिर से ब्राह्मणों के समर्थन में नजर आए। एक्स पर यह पोस्ट भी उन्होंने किया है कि ब्राह्मण हजारों साल से सनातन धर्म के संरक्षक रहे हैं। और चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर विकास दुबे, प्रदेश अध्यक्ष सवर्ण आर्मी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। और इसी के साथ सुनील अस्ते, प्रदेश प्रभारी भीम आर्मी, भी हमारे साथ जुड़ गए इंडिया न्यूज पर। सर, बहुत स्वागत है आपका भी। विकास जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी, कैसे देखते हैं आप, दोनों ही बयान आपने सुने हैं, कैसे देखते हैं आप इस बयानबाजी को जो ब्राह्मणों को लेकर के हो रही है? देखिए, वो जो बयानबाजी हो रही है वो एकदम सही है। क्योंकि अगर मैं ये कह रहा हूँ सही है तो कुछ लोग ऐसे हैं कि उनको वो भी राजनीति लगेगी। आज नियाज खान साहब
अगर ब्राह्मण वर्ग को प्रतिनिधित्व देने की बात कर रहे हैं, उनको आरक्षण देने की बात कर रहे हैं, या अन्य शासकीय सुविधाएं देने की बात कर रहे हैं, तो उसमें गलत क्या है? भाई ब्राह्मण भी लोकतंत्र में हिस्सेदार हैं, ब्राह्मण भी वोट देते हैं सरकार को, ब्राह्मणों को और सवर्णों के वोट से भी सरकार बनती है, तो उसमें आपत्ति क्या है? जी ठीक है, सुनील जी आपके पास आना चाहूंगी, आप किस तरीके से इस बयान को देखते हैं? ब्राह्मणों को आरक्षण देने की भी बात हो रही है, साथ ही ये भी कहा गया है कि हजारों सालों से ब्राह्मणों के द्वारा ही सनातन धर्म का संरक्षक वो हैं, रक्षा उनके द्वारा की जा रही है। देखिए, जो रियाज खान जी जो हैं वो सिर्फ सुर्खियों में बने रहने के लिए इस प्रकार के उटपटांग बयान देते हैं। आप मुझे बताइए, इसके पहले ब्राह्मणों पर 2 किताब भी लिख चुके हैं। ये सीधा सीधा जो ओबीसी एससी एसटी की जो सामाजिक जो संरचना है भाई, सामाजिक जो न्याय की बात है उसके विरुद्ध है। भाई अगर आप बात करते हैं कि संख्या के आधार पर आरक्षण मिले, तो हम भी चाहते हैं कि भाई जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी सुधार दे दी जाए। ओबीसी एससी एसटी को उनका जो आबादी के अनुसार वो प्रतिनिधित्व दिया जाए। और रही बात कि ब्राह्मणों की कि इनकी स्थिति प्रशासन में या नौकरियों में नहीं है, तो मैं बता दूं आपसे कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जो यूजीसी ने जो नया नियम लाया है, हमें मालूम पड़ा है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर 45 यूनिवर्सिटियों में मात्र 6 लोग हैं ओबीसी एससी एसटी के। ओबीसी तो उसमें नगण्य है। तो ये सिर्फ ओबीसी के अधिकारों पे जब बात आती है तो तभी सवर्ण समाज सामने खड़ा होता है। और एक तरफ बोलते हैं कि हिंदू हिंदू भाई भाई, जब अधिकारों की बात आती है तो फिर उनका नारा कहाँ चला जाता है? आज वो चुप क्यों? जात पात की करो विदा, हिंदू हिंदू भाई भाई। उनको समर्थन मानना चाहिए कि जो वर्षों से जिनके ऊपर शोषण हुआ है, अत्याचार हुआ, अन्याय हुआ, जाति को देख के रोहित वेमुला की आत्महत्या हुई, उसमें पायल तड़वी की मौत हुई है। आज भी दलितों को घोड़े पर बैठने से रोका जाता है। आज भी यादवों को चोटी उनकी उखाड़ दी जाती है। आज भी कोसा समाज के लोगों को पैर धुलवा कर उसका पानी पिलवाया जाता है। आज भी जाटवों को पैसा पिलवाई जाती है। तो तब रियाज खान जैसे लोग चुप क्यों रहते हैं? रियाज खान ये चाहते हैं कि बीजेपी उनको टिकट दे दे और बढ़िया राष्ट्रपति वो चले जाए और अपनी बात रखे। तो मुझे इन सब बातों से स्पष्ट ये है कि सिर्फ और सिर्फ वो बीजेपी की लाइमलाइट में आना चाहते हैं और मेन एजेंडा को पॉलिटिक्स करना है, इसलिए वो इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। आखिर अगर ये बात करते हैं कि सृष्टि के रचयिता है या सब चीजें, तो भाई मनुवादी व्यवस्था में तो यहाँ पर जो हिंदू राष्ट्र की जो मांग कर रहे हैं वो तो ये भी बोलते हैं कि भाई यहाँ से तो मुस्लिमों को भगाना चाहिए भारत के अंदर से। बताइए मुझे आप। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, मैं इसका जवाब लूंगी, विकास जी से भी इसका जवाब लूंगी, लेकिन पर उससे पहले विकास जी, क्या आपको नहीं लगता कि ऐसे जो बयानबाजी है ये जातिवाद जो है उसको और ज्यादा भड़का सकती है? देखिए, जातिवाद तो सरकार फैला रही है, कोई व्यक्ति विशेष नहीं फैला रहा है। जातिवाद सरकार फैला रही है और सरकार के द्वारा पैदा किए जो छोटे छोटे नेता जो अपने आप को, कोई कहता है हम संविधानवादी लोग हैं, कोई कहता है हम कुछ हैं, कोई कहता है हम कुछ हैं। आप मुझे एक चीज बताइए कि जातिवाद स्वयं सरकार फैला रही है। सरकार ने ये सोचा, अभी तक वो कह रहा था कि ओबीसी वर्ग जो है वो भी कहीं ना कहीं एट्रोसिटी एक्ट से पीड़ित था। सरकार ने एक नई चाल सोची कि भाई एससी एसटी और ओबीसी को साथ कैसे लाया जाए। तो उन्होंने सोचा कि ये जो अभी यूजीसी के जो नियम है, जो 2012 के बाद उनको जो है उनका पुनरीक्षण करके जो है दोबारा हमें लाना है, तो उसमें ओबीसी जोड़ दिया जाए। जबकि जो पहले का जो उसकी जो रिपोर्ट है, जारी होने से लागू होने से पहले की जो रिपोर्ट है, अभी कोर्ट ने जो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगाई, उसकी पहले की जो रिपोर्ट है, गजट में आया, उसकी पहले की जो रिपोर्ट है, ड्राफ्ट में ऐसा कुछ है ही नहीं। ड्राफ्ट में ना तो ओबीसी का जिक्र है, ना ही उसमें ये जिक्र है कि भाई उसमें इक्विटी कमेटी बनाई जाएगी, समता समिति बनाई जाएगी और उसमें जो है सिर्फ एससी एसटी ओबीसी के लोग रहेंगे। ऐसा कहीं है ही नहीं। तो इसका मतलब सीधा साधा ये है। और अभी जो मेरे भाई जो बैठे हैं सामने जो बात कह रहे थे कि भाई ऐसा कहीं है नहीं विकास जी, ऐसा है नहीं कि उसमें जनरल कैटेगरी के जो लोग नहीं होंगे, लेकिन पर उसमें शामिल अभी तक नहीं किया गया था। ये भी उसमें जितनी रिपोर्ट्स थी, यही तो बहस का मुद्दा है। हमें उस कानून से दिक्कत नहीं है। 2012 में जब यूजीसी का कानून आया तब किसी ने विरोध किया? नहीं किया। और हमें देखिए, मैं एक चीज बता दूं, हम किसी का विरोध नहीं करते, ना हम एससी एसटी का विरोध करते हैं, ना ओबीसी का विरोध करते हैं। विरोध हम उस व्यक्ति का करते हैं जो हमारा विरोध करता है, या हम उन पॉलिसीज का विरोध करते हैं जो हमारे अगेंस्ट है। अब खुद के अगर अगेंस्ट कोई चीज है और उसका विरोध करना, वो भी तो एक संवैधानिक अधिकार है। बात यहाँ हिंदू की कहां से आ गई? ठीक है। और अगर हिंदू वाली बात है, हिंदू वाली एक लाइन बोल के अपनी बात खत्म करता हूं, हिंदू वाली बात अगर है तो सरकार ने फिर 7,700 जातियां क्यों बनाई?
फिर वर्ग होना चाहिए सर, हिंदू धर्म ये हिंदू सरकार ने होना नहीं चाहिए, बनाई मुस्लिम होना है, चाहिए। ये बनाई है मनोविधान